अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, अराउंड 8 बज रहे होंगे और इस वक्त आप देखें बाहर कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है। और जी सुबह सुबह होने लगी है दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट। कल मैंने रात को कुछ सालन वगैरह प्रिपेयर कर लिए थे, सारी जो पकाने की चीज़ें थी उसमें मैंने काफ़ी काम कर लिया था। चिकन की मैरिनेशन जैसा कि आपको बताया था कि बना ली है, लेकिन उसको लगाया नहीं था। तो इस वक्त जल्दी से चिकन होगा यहाँ पर डीप फ्रॉस्ट, बिकॉज ज़ाहिर है इसको टाइम लगेगा। ये फ्रीज़र से निकला है, यहाँ पर मैं गर्म करी हूँ जल्दी से पानी, और पानी डाल के इसको मैंने जल्दी से डीफ्रॉस्ट किया और फिर मैंने इसके ऊपर बटर मिल्क की जो मेरी पहली मैरिनेशन थी वो लगा दी। सो बेसिकली हमने चिकन को क्लीन करके अच्छे से उसके बाद उसके ऊपर बटर मिल्क लगा के उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया बटर मिल्क में स्विमिंग करने के लिए। तो बटर मिल्क में 2 घंटे के लिए अच्छे तरीके से जब मेरा चिकन सोक हुआ तो वो बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट और जूसी और टेंडर हो जाता है अंदर तक। तो उसके बाद अब उसको मैं निकालूंगी और फिर इसकी जो ओरिजिनल पेरी पेरी की मैरिनेशन है जो मैंने रात को आपके सामने प्रिपेयर करके रख ली थी फ्रिज में, वो लगाऊंगी और फिर मैं इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी। डेफ़िनेटली आज क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा है कि सुबह सुबह मैं ये काम कर लूँ, बिकॉज़ ज़ाहिर है पहले मैंने इसको निकाल के फ्रीज़र से डीफ्रॉस्ट करना था। देन डीफ्रॉस्ट करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए बटर मिल्क में छोड़ना था स्विमिंग करने के लिए। फिर बटर मिल्क निकाल के इसकी मैरिनेशन लगेगी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगना था। इसलिए मैंने सुबह 8 बजे ये सारा काम स्टार्ट कर लिया है। और अब मैं इसकी जो बटर मिल्क है ये एक्स्ट्रा जो इसने एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया है। एक्स्ट्रा को अब मैं कर दूँगी ड्रेन, और ड्रेन करने के बाद फिर हम इसकी पेरी पेरी की मैरिनेशन लगाएंगे। और हमने जिस ट्रे में या जिस अवन डिश में इसको बेक करना है उसी में मैं इसको फॉयल लगा के अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख लूँगी ताकि कल मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्जैक्ट टाइम पे मैं बस इसको अवन में डालूँ और 45 मिनट्स के लिए बेक कर लूँ। तो इस तरह से मैंने ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा बटर मिल्क चला गया था वो सारा निकाल लिया है। और अब ये सारा बटर मिल्क जो है इसको मैं कर दूँगी ड्रेन, क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए, इसकी अब हमारे पास कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट नहीं। तो अब टाइम आता है चिकन के ऊपर लगाने का। ये पेरी पेरी मैरिनेशन जो मैंने रात को बना के रख ली थी, चिकन पे मैंने बटर मिल्क लगाने से पहले अच्छे तरीके से कट्स लगा लिए थे, सारी तरफ बहुत ज़्यादा कट्स लगा लिए थे ताकि अच्छे तरीके से चिकन के अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। वैसे भी अभी मैंने उसको बटर मिल्क काफ़ी एब्जॉर्ब कराया तो वो काफ़ी अंदर तक जो है वो जूसी रहेगा। जब वो पकेगा भी तो वो बहुत ड्राई नहीं होगा अंदर से, जैसे होता है ना समटाइम्स आप रोस्ट बनाते हैं अंदर से बहुत ड्राई होता है और सारी जो मसाला और टेस्ट होता है वो सिर्फ ऊपर की सरफेस पे होता है। पर्सनली आई डोंट लाइक रोस्ट, मगर मुझे लगता है कि दावत वगैरह में काफ़ी फैंसी आइटम लगता है। सो दैट्स वाई आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक मुझे ज़रा भी इसका कोई शौक़ या नहीं है। मगर ये है कि लोग नॉर्मली छोटे स्लाइसेस में बनाते हैं या फिर आप उसको मोस्टली यहाँ पे लोग लेग पीसेस को खाली रोस्ट करते हैं। बट आई बिलीव कि इस तरह से थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट और फैंसी लगता है इन दावत। जब आप टेबल वगैरह पे रखते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने कहा चलो हम इस तरह से बनाते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी नॉर्मली तो हर बंदा ही कर रहा होता है। खैर हर जगह का डिफरेंट ट्रेंड होता है। यहाँ पे ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखा है कि मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है दावत का या खाने के मेन्यू का। ऑल्दो आई पर्सनली डोंट लाइक इट। तो खैर फिर भी हमने ये मैं इस वक्त ये बना रही हूँ। और यहाँ पे इसकी सारी जो मैरिनेशन है ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दी है। लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने हर जगह इसको ये मैरिनेशन लगा दी है ताकि जब ये पड़ा रहेगा लाइक 24 आवर्स के लिए मैं ये मैरिनेशन लगा के इसको कवर करके फॉयल से रखूँगी तो अच्छे तरीके से ये सारी मैरिनेशन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, ताकि कोई भी पीस अगर कोई निकाले तो वो बहुत अच्छे तरीके से टेस्टफुल हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे या फिर सिर्फ ऊपर की सरफेस पे टेस्ट है। तो ये देखिए चिकन को अच्छे तरीके से हमने मैरिनेशन से शावर दे दिया है बेसिकली। और अब इसके ऊपर ये बॉडी लोशन की तरह चिकन जो है ना मैरिनेशन को हमने स्प्रेड कर दिया है और अब हम इसको रख देंगे 24 आवर्स के लिए। सो बेसिकली मैं तो इसको ओवन डिश में ही फॉयल लगा के उसी के ऊपर डाल के ये सारी मैरिनेशन और उसी में इन दोनों चिकन्स को रख के करूँगी स्टोर, ताकि मुझे कल प्रॉब्लम ना हो और मैं इसको एज इट इज़ निकाल के कर लूँ बेक। यस, मैं इसकी जो लेग्स हैं इनको भी यहाँ से थ्रेड के साथ कर दूँगी टाई अप, ताकि ये इसके मज़ीद बिखरने का कोई चांस ना हो
या फिर मैरिनेशन में रह के ये पीसेस अलग ना हो जाएं, टूट ना जाएं। तो ये अच्छे तरीके से जो है इसको मैंने संभाल के रखना है ताकि ये दावत में कल बहुत खूबसूरत और प्यारा लगे। तो चलें जी, वो मैरिनेशन सारी की सारी लगा दी मैंने और उसके बाद ये फॉइल लगा के ओवन डिश के अंदर ही मैंने चिकन को भी रख दिया, थ्रेड से इसकी लेग्स भी टाई कर दी और इसके ऊपर मैरिनेशन डाल के अब मैं इसके ऊपर एक और फॉइल लगा के फुली अच्छे तरीके से इसको कवर कर दूँगी। और फिर दावत से पहले जब मैं इसको ओवन में डालूँगी तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कोयले का धुआं भी दे लूँगी, यानी कि 5-10 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा कोल का धुआं भी दे लूँगी ताकि थोड़ा बारबेक्यू इफेक्ट भी आ जाए। तो जी ये हो गया है रेडी और अब इसको डालेंगे फ्रिज में। और इसके बाद शुरू किया है यहाँ पे मैंने अपने डिज़र्ट का सेकंड पार्ट बनाना, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि जब तक ज़्यादा उठेगा और हमारे नाश्ते का टाइम होगा तो तब तक ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो गई हैं। तो सुबह 8 बजे मैंने स्टार्ट किया था और क्योंकि ज़ाहिर है चिकन को ज़्यादा टाइम लगना था तो इस वक्त मैंने डिज़र्ट भी रेडी कर लिया और उसके बाद नाश्ता करके फिर हम निकल गए और नाउ वी आर ऑफ टू वर्क। और अब फिर जब शाम को यानी कि रात को घर जाएंगे तो फिर देखेंगे कि बाकी हम क्या कुछ कर सकते हैं, बिकॉज आज रात के टास्क में मेरे पास सैलड कटिंग बाकी है एंड देन उसके बाद हमने करना है राइस बॉईल करने हैं फॉर बिरयानी, ताकि सुबह जो है वो हमने एक इवेंट पे जाना है और दावत से पहले हमारे ये सारे काम हो जाए। सो जी फाइनली हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त सैलड की हाफ़ कटिंग मैंने कर ली थी तो बाकी ज़्यादा ने कहा कि चलो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज हम डिनर वगैरह कर चुके हैं। आते साथ ही सबसे पहले हमने डिनर किया था, चाय वगैरह पी थी, फ्रेश हुए थे और फिर अब हमने कहा चलो बाकी के काम कर लेते हैं। तो कुकम्बर्स और अनियंस मैंने काट लिए थे और यहाँ पे इस वक्त हम मोरक्कन चेरी टोमेटोज़ लेकर आए। इनका बहुत ही मज़े का स्वीट सा टेस्ट होता है तो इनको ज़्यादा काट रहा है और फिर उसके बाद हम इनको मिक्स करेंगे। तो बेसिकली ज़ियाद ने कहा कि चलो मैं भी दावत में कुछ पार्टिसिपेशन जो है अपनी कर दूँ, तो इस सैलड में उसने अपना किरदार अदा कर दिया है। सो यहाँ पे जितनी देर में ये हो रहा है साथ साथ फिर मैं ड्रेसिंग जो है वो मैंने बना ली है और जब ये चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी तो फिर हम उसके ऊपर ड्रेसिंग वगैरह डाल के सर्व करेंगे। तो इस दफ़ा मैंने रेडीमेड सैलड यूज़ नहीं किया, बिकॉज जितनी बार भी मैंने रेडीमेड सैलड यूज़ किया है आई जस्ट फेल्ट लाइक कि किसी ने भी उसको नहीं खाया कभी भी जब भी गेस्ट आते हैं, बिकॉज मुझे लगता है एक तो वो बहुत जल्दी बाद में ख़राब भी हो जाता है और उसका कोई मज़े का टेस्ट भी नहीं होता। तो इस दफ़ा मेरा बहुत ही डिफरेंट किस्म का सैलड बनाने का मूड था, बिकॉज 2-3 डेज़ पहले ही मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि जब चलो मैं कभी इसको ट्राई करूँगी और अभी मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, वाई नॉट एट दिस दावत। तो ये चिकपीस भी डलेंगे इसके अंदर और इस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं सैलड की और फिर इसके अंदर हम स्वीट लेटस भी डालेंगे और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही मज़े का बहुत ही यमी सा सैलड बनेगा। अगर आप थोड़ा सा और चाहते हैं तो आप इसके अंदर एवोकाडो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे एवोकाडो का टेस्ट कुछ खास अच्छा नहीं लगता या इट इज़ अ फैंसी आइटम। अगर सिर्फ आप उस पर्पज़ के लिए डालें तो वो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आई डोंट लाइक इट। तो जी रात हो गई ख़त्म और उसके बाद हम इतना थक गए थे कि स्ट्रेट जाके सो गए। एंड फाइनली इट इज़ अ दावत डे और सुबह सुबह तैयार होके इस वक्त हम जा रहे हैं एक इवेंट पे और इवेंट से होके हम वापस आएंगे एंड देन विल लुक फॉर बिरयानी एंड स्टफ। जो हमारे लेफ़्ट ओवर काम है उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि शाम को 7 o'clock का हमने सबको टाइम दिया हुआ है और इस वक्त सुबह के कुछ 10 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं। फिर हम वापस आएंगे एंड देन विल डू ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग एल्स, जो काम रहते हैं। तो घर आते साथ ही सबसे पहले हमने किया नाश्ता वगैरह और साथ साथ मैंने ये बर्तन निकाल के रख लिए। यहाँ पे मैंने रोस्ट के साथ सर्व करने वाले जो पोटैटोज़ थे उनको रेडी कर लिया। बिरयानी की मैंने यहाँ पे तहें लगा के रख ली हैं और बस सिर्फ अभी इसको दम लगाना है, लेकिन दम मैं इसको बिल्कुल शाम के टाइम लगाऊंगी जब मेहमान आने वाले होंगे। तो ये देश का क्योंकि छोटा पड़ा था तो इसलिए हमने डबल कर लिया ताकि चलो अगर एक्स्ट्रा चाहिए हुए तो चावल उसमें भी होने चाहिए। साथ ही कौरमा मैंने इसमें डाल के रख लिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कल मैंने ये फ्रिज में रख के स्टोर कर दिया था तो अब जब गर्म करना होगा तो आसानी होगी। जब आने वाले होंगे मेहमान तो मैं बिल्कुल इसी को उठा के गर्म कर लूँगी। साथ साथ यहाँ पे मैंने बर्तन लगाना शुरू कर दिए हैं। 3-4 लोगों की सर्विंग मैंने सोचा है टेबल पे कर लेंगे और बाकी ये है कि जितने भी लोग हैं वो नॉर्मली उठा के अपने खाना लेके तो आराम से आगे पीछे लाउंज में बैठ सकते हैं। तो हमने इस तरह का प्लान किया है क्योंकि ज़ाहिर है 6 लोगों की स्पेस है टेबल पर सिर्फ, तो सब लोग तो पूरे नहीं आ सकते। डिज़र्ट के लिए मैंने यहाँ पे बोल्स वगैरह ला के रख दिए हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और एक ये एक्स्ट्रा फ्रिज मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है ताकि हम यहाँ से जल्दी जल्दी चीज़ें निकालें। तो रायता जो है वो बिल्कुल रेडी कर दिया था मैंने रात को ही और ये सर्विंग बोल में डाल के इस तरह से मैंने इसको रख दिया है
और अब जो चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। तो साथ ही सैलड का भी मैंने बोल रेडी कर लिया है, उसके ऊपर ड्रेसिंग डाल ली है और अब उसको इस तरह से करके रख दिया। ये बहुत ही यमी और मज़े का सैलड बना है। इसके अंदर मैंने मतलब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और ये ज़्याद को भी बहुत पसंद आया था, बिकॉज़ वो भी कह रहा था कि ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट करता है। ये एक हम रेडीमेड डिज़र्ट ले आए थे, बिकॉज़ मैंने 2 डिज़र्ट बनाने का प्लान किया था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं एक बना पाई। सो एक मैंने खुद रेडी कर लिया, जो कि है मैंगो पैना कोटा, जो यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने फ्रिज में लगा दी हैं सारी, कोक एंड जूस एंड एवरीथिंग। पानी बाहर ही रखेंगे बिकॉज वो बहुत ठंडा होता है। कुछ मैंने बर्तन इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स वगैरह स्प्रेड कर दिए हैं और कुछ जो है उनको मैंने साइड पे स्टैक कर दिया है ताकि सब लोग आराम से उठा सकें और खाना लेके पीछे सोफ़े पे आराम से बैठ सकें, बिकॉज ये सारी चीज़ें भी साथ साथ सेट करनी होती हैं। तो अब टाइम हो जाता है ताकि हम अपनी चिकन को जल्दी से रोस्ट कर लें, क्योंकि उसकी मैरिनेशन हो गई है कंप्लीट। हम खुद भी तैयार हो गए हैं और इस वक्त हमने अपनी चिकन को रख दिया है रोस्ट करने के लिए। इट विल टेक 45 मिनट्स। मीनवाइल मैं इसके लिए जो इसके साथ वेजिटेबल्स बॉईल करने हैं वो कर लूँगी। और ये देखें, इस तरह से मैंने वेजिटेबल्स बॉईल कर लिए। पोटैटोज़ मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे सुबह ही। तो अब हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से डाल के अपनी इस चिकन की ट्रे को बहुत ही खूबसूरत सा रेडी कर रहे हैं। चिकन जो है वो बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है और बहुत ही उसके ऊपर नाइस कलर आया है और एग्जैक्टली 45 मिनट्स में ये बहुत ही यमी सा चिकन रेडी हो गया है। मुझे तो बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतना कलरफुल ये ट्रे बनी है ना, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। मुझे लग रहा है कि टेबल पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसी ट्रे पे जाने वाली है, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ज़ियाद को भी लग रहा था जब ये रेडी हुआ था कि ये बहुत मज़े का बना है। और ये देखिए, इस तरह से जो पेरी पेरी सॉस इसके साथ बेक हुई थी वो थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर और स्प्रेड कर दी ताकि ये बिल्कुल फ्रेश लगे। सर्विंग से पहले ये कर देना तो बिल्कुल लगता है कि बस इट्स अवन हॉट और वो सिजलिंग इफेक्ट आ जाता है एकदम से। तो जी बस अब गेस्ट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, तो हमने साथ साथ अपनी प्रिपरेशंस जो हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। आखिर में एक दफ़ा फिर से माइक्रोवेव तो करनी ही पड़ती हैं चीज़ें। तो इस तरह से मैंने कोरमा भी डाल लिया है बोल में और कीमा भी डाल लिया है और इस वक्त जो है वो बिरयानी भी डाल ली थी हमने। और यहाँ टेबल पे खाना लग चुका है। गेस्ट्स ने खाना लेना शुरू कर दिया है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ ने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से चल रहा है। तो छोटा सा मैंने यहाँ पर क्लिप लिया है, ज़ाहिर है सबकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए। इस वक्त यहाँ पे सिर्फ मिसिंग है मेरा कोरमा, जो कि मैंने बाद में देखा था वो इस वक्त माइक्रोवेव में था। खैर यूँ मैंने टेबल को सेट कर लिया और डिज़र्ट्स मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे, बिकॉज बाद में बिल्कुल भी क्लिप लेने का टाइम नहीं मिला उनका। और इस तरह से बहुत ही अच्छे से ये दावत हो गई। सबको खाना बहुत मज़े का लगा एंड आई होप कि आपने भी इस व्लॉग को किया होगा एंजॉय। प्लीज़ डू टेल मी, डू शेयर योर कॉमेंट्स एंड योर व्यूज़ विद मी।